हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, मजा आ रहा है? तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सूत्र a गुणा में b बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग इस फार्मूला को यूज करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन को समझा के फिर उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो संख्याएं 26 तथा 91 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले दोनों का क्या निकाले, दो जो नंबर दिया है 26 और 91, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि फिर हमें जांच करना है कि इस दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि हमें साबित करना है, हमें प्रूफ करना है कि a गुणा में b बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हम लोग का, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। और वो रूल आप बहुत अच्छे से जान चुके हो। पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों संख्याओं का, फिर उसका एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे मेरे बच्चों a क्या है, b क्या है, पहला नंबर आप a ले लो, दूसरा नंबर आप b ले लो। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ये a और b का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ये रहा, दोनों संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब उसको क्या करते हैं, उसके घातीय रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ घात तो बनेगा नहीं, सीधा 26 को क्या लिखूंगा, 2 गुणा में 13, और 91 को क्या लिखूंगा, 7 गुणा में 13। ये लिख लिया, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ आप देख सकते हो क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा है वही एचसीएफ होगा। तो एक ही नंबर है ना, 13 और 13, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 13। और ये रहा मेरे बच्चों उसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है वो लिख दो, और जो रिमेनिंग नंबर्स है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना लिख दिया, कॉमन नंबर और रिमेनिंग नंबर्स भी, मतलब जो बची हुई संख्याएं हैं वो भी लिख दिया। जो दोनों मिलता है वो लिखना है, और जो दोनों में बची हुई संख्याएं हैं उसको भी लिख देना है। सबको क्या करूंगा, मैं गुणा कर लेता हूं। इसको गुणा करने से कितना आ गया, 182। तो हमारे पास एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। तो ये दो पार्ट तो हो गया। अब क्या करना है, हमें जांच करना है किस रिलेशन को, इस ये जो है फार्मूला उसको चेक करना है। तो हमारे पास ये जो है 26 हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, एचसीएफ यहाँ पे निकाल लिया हमने, एलसीएम हमने निकाल लिया। तो पहले क्या करता हूँ, ए गुणा में बी करके देखता हूँ। पहले एलएचएस निकाल लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले क्या करता हूं, मैं ए गुणा में बी निकाल लेता हूं। ये देखो, ये हमारा ए 26 हो गया, बी 91 हो गया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए गुणा में बी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए कितना हमारे पास 26, बी कितना हमारे पास 91, दोनों को गुणा करिए 2366 आ गया। तो इस दोनों का तो प्रोडक्ट ने मतलब गुणनफल निकाल लिया। अब क्या करता हूं, इस दोनों का गुणनफल निकालता है। इस दोनों का हो गया, अब इस दोनों को निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो आप, एचसीएफ और एलसीएम को भी गुणा करने से, जैसे 13 एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 182, उसको गुणा करने से भी वही आया जो दोनों नंबर को गुणा करने से आया था। तो दोनों मतलब ए और बी का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या हुआ, सेम आ गया, मतलब जांच हो गया। ठीक है, अतः हम लोगों ने क्या देखा कि ए गुणा में बी बराबर किसके होगा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ठीक है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड मैं क्या करता हूं, इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों के अभ्यास के लिए ये प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा साबित कीजिए कि ए गुणा में बी बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ये देखिए, मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिया है। उस क्वेश्चन को ध्यान से, जैसे इसमें बताया ना, इससे पहले वाला उदाहरण जो मैंने दिया है, सेम उसी के जैसा करना है। अब मेरे बच्चों एक चीज और आप सोचो कि यहाँ पे मैंने 2 संख्या ही क्यों दिया है। जैसे देखिए हर एक क्वेश्चन में 2 ही है, जैसे 70 30, या इधर 336 54,
दो ही संख्या क्यों दिया हमने? क्योंकि मैंने बताया था पहले कि ये जो सूत्र है, ये जो फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही है। तीन संख्याओं के लिए ये उचित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दो संख्या के लिए ही ये सूत्र है। इसलिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो संख्या ही दिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मेरे बच्चों, अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो भी इसी पे आधारित है। अब वो क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 4 है, मतलब जैसे 1 2 3 4 है ना, ये 4 जो मतलब ए है, बी है, एलसीएम है, एचसीएफ है। यहाँ पे 4 कनेक्शन है, 4 नंबर का कनेक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि कोई 3 दे रखा होगा आपको। जैसे मान लेते ए दिया, बी दिया तो आपको और एलसीएम दिया तो एचसीएफ निकालने को कहेगा। या मान लेते हैं एलसीएम दिया, बी दिया, एचसीएफ दिया तो ए निकालने को मतलब पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में। मान लेते हैं कि ए दिया, आपको एचसीएफ दिया, बी दिया तो एलसीएम पूछेगा। कहने का मतलब है ये जो 4 में कनेक्शन है, ए बी एलसीएम और एचसीएफ, ये 4 है ना, ए बी एलसीएम और एचसीएफ, इस 4 के बीच जो ये संबंध है उसमें क्या किया जाएगा, अब उसमें से कोई 3 देगा, है ना, और चौथा हमें निकालने को देगा। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं ना, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या पूछ रहा, मतलब मैं क्या बता रहा था आपको। ठीक है, जैसे यहां पे देखो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 8 तथा 336 है। मतलब क्या दिया हमें, एचसीएफ दे रखा है 8, एलसीएम दे रखा है 336। यदि एक संख्या 56 है, उसमें से एक संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारी दो संख्याएं होते हैं, ए होती है पहली संख्या, बी होती है दूसरी संख्या, ये उसका एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या कितना है 56, मान लेते वो ए है, तो हमें क्या निकालना है, बी। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा जिसमें इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या देगा, कोई 3 मान देगा, चौथा हमें निकालना है। तो इसी को यूज करके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, एचसीएफ दे दिया है 8, एलसीएम दे दिया है 336 और एक संख्या यानी कि ए दे दिया है 56। तो दूसरी संख्या क्या बच गया, बी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार पढ़िए। और फिर क्वेश्चन में जो दे रखा है, जो मान दे रखा है उसको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो जो जो दे रखा है इस क्वेश्चन में पहले वो लिख लेता हूं मैं। अब करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो हमारे चैनल का नाम भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ए दिया, मतलब एक संख्या लिखा ना, एक संख्या 56 तो ए है 56। एलसीएम कितना है, देखिए एलसीएम है 336, वो लिख लिया, और एचसीएफ कितना है 8, वो भी सारा क्वेश्चन से इकट्ठा कर लिया। तो हमें निकालना क्या, दूसरी संख्या मतलब बी निकालना है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लिखना है उसके नीचे। ये फॉर्मूला लिख लिया, ए गुणा में बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब क्या करें, सबका मान यहां पे रख दीजिए, ए का मान रखिए, एलसीएम का मान रखिए, एचसीएफ का मान रखिए, आइए तो निकाल लें, उसको वैसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस 3 का मान यहां पे रख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सारा मान रख लिया, ए को हमने 56 लिखा, एलसीएम को 336 लिखा और एचसीएफ को 8 लिखा। ठीक है, अब बी जब हम लोग निकालेंगे, ये बी हमें कैलकुलेट करना है, दूसरी संख्या, तो बी जब निकालेंगे तो बी के साथ गुणा में क्या है, यहां पे 56 है, बी के साथ गुणा में 56 है। इस 56 को जब मैं उस साइड भेजूंगा आरएचएस के साइड में, तो गुणा किस में बदल जाएगा, भाग में। यानी कि जब बी निकालेंगे तो ये संख्या को किससे, 56 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे लिखेंगे। ये देखिए हमने बी निकाला तो बी के साथ 56 गुणा में था, उधर भेजने से भाग में आ गया, यानी कि वो नीचे चला गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करना आप जानते हैं, 8 1 जा 8 मीन्स 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, ये आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 336 को 7 से भाग किया यहां पे, तो कितने टाइम्स में कैंसिल हो गया ये, 48। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, मतलब 7 के टेबल, हाँ 7 एकम 7, और ये कितने टाइम से गया, 48 में। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 48। तो हमारी दूसरी संख्या क्या है, 48 है। तो ऐसे करके देखिए आराम से आसानी से सॉल्व करना है आपको। तो फाइनल आंसर कितना आया, 48। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको,
सिंपल सा था, तब भी एक बार और बता देता हूं कि हमें जैसे क्वेश्चन में दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 8 तथा 336 है। यदि उसमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में उसको यहाँ पहले लिख लेना है। जैसे एक संख्या 56 है तो a बराबर 56, एलसीएम कितना है 336 तो 336 लिख गया, एचसीएफ कितना 8 है तो 8 लिख लीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना, तो दूसरी संख्या यहाँ पे b है वो निकालना है। अब क्या करना है आपको, ये फार्मूला जो सूत्र है वो लिखना है। तो a गुणा में b बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। अब यहाँ पे क्या करिए, जो संख्या जो क्वेश्चन में गिवन है जो दे रखा है उसका मान यहाँ पे रख दीजिए। a के बदले रखूंगा 56, एलसीएम कितना 336 तो एलसीएम के बदले 336 और एचसीएफ के बदले कितना लिख दिया 8। हमें निकालना है b, तो b के साथ जो ये 56 है गुणा के रूप में है, उधर भेजने से किस में चला जाएगा, भाग में। अब उसको कैंसिल कर लीजिए। 8 के टेबल में 56 7 टाइम में आता है, तो 8 एकम 8, 8 7 56। अब 7 से क्या किया, 336 को मैंने यहाँ पे भाग किया तो आंसर कितना आया 48। तो 7 एकम 7 और 7 से क्या करेंगे 336 को मतलब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 48 आ रहा है। तो ये आ गया आंसर। इसलिए दूसरी संख्या क्या हमारा 48। इसी सूत्र पे आधारित एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको और फिर अभ्यास के लिए प्रश्न दे दूंगा जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। जैसे यहां पे ये रहा क्वेश्चन कि एचसीएफ 20 दे रखा है, एलसीएम 125 दे रखा है, तो a गुणा b का मान कितना होगा। तो हमारे पास एचसीएफ है, एलसीएम है, तो a गुणा में b पूछ रहा है। तो हमें तो पता ही है कि a गुणा में b बराबर कितना होता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। सीधा एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर देंगे, हमें a गुणा में b मिल जाएगा। यानी कि पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दे रेखा वो लिख लेता हूं, उसके बाद फार्मूला लगा के a गुणा में b का मान भी निकाल लेते हैं। ये रहा एचसीएफ कितना है 20 है, एलसीएम कितना है 125 है, हमें क्या निकालना है a गुणा में b। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करना है, एलसीएम का मान और एचसीएफ का मान रख के गुणा कर दीजिए, वही हमारा क्या होगा a गुणा में b हो जाएगा। ये देखिए दोनों का मान रख के गुणा कर लीजिए, कितना आ गया 2500 तो a गुणा में b कितना है 2500। तो मैं क्या करता हूं कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये आप लोगों को मतलब प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे यहाँ पे थर्ड में है, देखिए एचसीएफ ऑफ 306 मतलब 306 और 657 का कितना है 9 है, तो एलसीएम निकालना है। तो इसमें देखिए ये हो गया आपका a, ये दो संख्या दे रखा है, तो उसमें दिया है कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का 9 है। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, जैसे है एचसीएफ 306, 657 9, इसका मतलब है ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये क्या हो गया एचसीएफ। आपको 3 संख्या मतलब 3 मान पता है ना, a पता है, b पता है, एचसीएफ पता है, तो एलसीएम निकालना है उसी फॉर्मूला को यूज करके। सेम ऐसे ये क्वेश्चन है, ये आपका जैसे एचसीएफ 6 और x का 2 है तथा एलसीएम 6 और x का 60 है, तो x कितना है, तो सेम वही क्वेश्चन है। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। तो आपके पास क्या, और एलसीएम भी पता है आपको, ये a है, ये b है, वो उसका एलसीएम है। तो a हमारा 6 है, b हमारा x है और एलसीएम 2 है, और सॉरी एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना है 60 है, तो x निकालना है। सेम उसी फॉर्मूला को यूज करके आप सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, आज जो नेक्स्ट जो मतलब क्लास, आज तो क्लास नंबर 3 था, क्लास नंबर 4 में इसी पे आधारित हम लोग क्या कहते हैं शाब्दिक प्रश्न करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप लोग एक काम और करिए, आप लोग कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, खुश रहिए।